नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की जा रही एफआईआर को लेकर सियासी माहौल जो है लगातार गर्म होता जा रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जो है सरकार और पंजाब पुलिस पर जो तीखा हमला भी बोला है। वहीं आपको बता दें कि वड़िंग ने पत्रकारों और आरटीआई जो कार्यकर्ता है उन पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि जो सरकार सवालों से डरती है वही इस तरह के कदम उठाती है। चंडीगढ़ से जारी अपने बयान में वड़िंग ने कहा कि पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और उनका काम जो है सरकार से सवाल पूछना और जनता के सामने सच्चाई लाना है। लेकिन पंजाब में आज हालात जो है इसके उलट दिखाई दे रहे हैं, जहां सच दिखाने वालों को भी डराया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की सरकारों के कार्यकाल में भी मीडिया पर जो है एफआईआर दर्ज होती रही है। उस समय भी कई पत्रकारों ने जो है उत्पीड़न, दबाव और कार्रवाई का सामना किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब सत्ता में रहने वाले दलों की आवाज अलग थी और आज जो है विपक्ष में होने के कारण वही दल जो है इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। इसलिए ये बहस सिर्फ किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे सिस्टम और राजनीतिक संस्कृति पर सवाल खड़ा करती है। असल मुद्दा यह है कि मीडिया को हमेशा सत्ता से सटीक सवाल पूछने वाला होना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। पत्रकारिता का धर्म किसी एक दल का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है, बल्कि निष्पक्षता, सच्चाई और जनहित को प्राथमिकता देना है। अगर पत्रकार निष्पक्षता के साथ अपना काम करे, तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करे और किसी भी प्रकार के लालच, दबाव या राजनीतिक झुकाव से दूर रहे, तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वे उन्हें दबा सके। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों को यह भी आत्ममंथन करना होगा कि कहीं वे स्वयं किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा तो नहीं बन रहे। आज जरूरत इस बात की है कि पत्रकार साफ सुथरी, ईमानदार और निर्भीक पत्रकारिता करे। किसी से जो है उपहार, सुविधा या फायदे की उम्मीद रखकर खबरें ना चलाए। किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध जो है व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर ना करे और ना ही सत्ता के आगे कभी झुके। वहीं आपको बता दें कि पत्रकार को ये समझना होगा कि उसकी असली ताकत जो है उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता है। वहीं आपको बता दें कि ना कि किसी नेता या सरकार को सपोर्ट करना है। किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। किसी के कुछ देने से कोई रातों रात जो है अमीर नहीं बन जाता, लेकिन ईमानदारी खो देने से पत्रकारिता की आत्मा जरूर मर जाती है। आज जब पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर का मुद्दा चर्चा में है, तो ये केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये एक अवसर है कि मीडिया खुद भी अपने दायरे, जिम्मेदारी और भूमिका पर विचार करे। सत्ता चाहे किसी की भी हो, सवाल पूछना पत्रकारों का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। साथ ही पत्रकारिता की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर पत्रकार अपनी ईमानदारी पर अडिग रहेंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता उन्हें लंबे समय तक दबा नहीं सकती। अंततः लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसका चौथा स्तंभ मजबूत होगा। पत्रकारों को ना डरना चाहिए, ना बिकना चाहिए और ना ही झुकना चाहिए। सत्ता बदलती रहती है, लेकिन सच की ताकत जो है स्थायी होती है। यही समय है कि पत्रकार एकजुट होकर अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वतंत्रता की रक्षा करे और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को फिर से और ज्यादा अधिक मजबूत बनाए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।